पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, जब आप सेना की ओर से काबुल पर एयर स्ट्राइक की गई है। काबुल में 5 जगहों पर एयर स्ट्राइक की खबर है। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है। पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोगों की मौत हुई है। हमले में 250 लोग घायल। पाकिस्तान ईरान को उकसा रहा है, अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है, बालूचिस्तान करना चाहिए, यूएनएचआरसी में इसको करना चाहिए। तो ट्रम्प साहब को बताइए, दिखाइए उसके पास एक, क्योंकि उनको पास आजकल टाइम नहीं है कि जनाब आपका सो कॉल्ड एलाई खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रात काबुल और नंगरहार पे मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए हैं। उसके नतीजे में क्या नुकसान हुआ है, क्या टारगेट से, और वो क्यों हमले किए गए, इस पर बात करेंगे आज के व्लॉग में। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। काबुल में एक अस्पताल को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक करके 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। ये तस्वीरें आप देखिए। काबुल पर यह कहा जाए बीते दिनों से ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है जो पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी गई है, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। एक अस्पताल पर बमबारी की गई है। 400 लोगों की मौत की खबर खुद तालिबान ने कंफर्म की है। और देखिए, आधी रात बमबारी से दहल उठा काबुल, जहां फाइटर जेट से विध्वंसक हमला किया गया। सेंट्रल काबुल पर पाकिस्तान ने यह अटैक किया। काबुल के रिहायशी इलाकों में भयंकर आग लग गई इस हमले के बाद। और काबुल में यह जो बड़ा हमला हुआ है, इस पर तालिबान ने ऐलान किया है कि बातचीत और कूटनीति का वक्त अब खत्म हो चुका है। हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान से, यह कह रहा है तालिबान। काबुल में हमले में 400 लोगों की मौत हुई है। यह तालिबान की तरफ से भी कहा गया है, पुष्टि की गई है, और कहा गया है कि अब बातचीत और कूटनीति के सारे रास्ते खत्म हुए, अब सीधे जंग होगी। तो सेंट्रल काबुल में पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए और हमले में सेंट्रल काबुल में भीषण तबाही मची है। कई जगहों पर धमाके के बाद भीषण आग लग गई। और तालिबान के रक्षा मंत्रालय पर बमबारी की गई है। पाकिस्तानी जेट ने पाकिस्तान के ऊपर तो हमला नहीं करा ईरान ने अभी तक, और हर जगह कतर, बहरीन, आप ओमान, किसी को नहीं छोड़ा आपने, यूएई, किसी को नहीं छोड़ा आपने। पाकिस्तान कैसे छूट गया दोस्तों? तो ईरान का असला खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कहीं से तो आ रहे होंगे ना उसका हथियार। पाकिस्तान तो आप मान के चलिए इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ईरान ने बाकी पूरे खित्ते को लेटा दिया, इराक से लेकर सऊदी से लेकर जो नियर नेबर्स भी हैं, सऊदी इज अ नियर नेबर, उसके ऊपर बम मारना है, जॉर्डन के ऊपर बम मारना है, तुर्की के ऊपर। ये कहां से सप्लाई हो रहा है दोस्तों? नहीं हो रहा है। कहीं से तो आ रहे होंगे ना उसका हथियार। पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके चढ़ के तेल भी जा रहा है, और वहां से रॉकेट मिसाइल और ड्रोन भी जा रहे हैं, और ये रोज के रोज मिसाइल मारना, ड्रोन मारना आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना है कि कहीं ना कहीं यूएस फोर्सेस कम पड़ गई हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि यूएस की फोर्सेस आएंगी और ईरान जो है डर के मारे जमीन पर लेट जाएगा। ईरान ने बाकी पूरे खित्ते को लेटा दिया। जो सच है वो सच है, और बोलना चाहिए हमें। ईरान हैज बीन अ सरप्राइज पैकेज इन दिस। और ईरान ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। वेल, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि चाइना से हमें मदद चाहिए, फ्रांस से मदद चाहिए, उसने यूके से मदद मांगी है, उसने साउथ कोरिया से मदद मांगी है। ये देखिए साहब, वो कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम भी आ जाए और जापान भी आ जाए और सब कोई आ जाए, एंड वी विल कीप दी हॉर्मुज ओपन एंड सेफ। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको ईरान ने रोक दिया है, लिहाजा हमें सबकी मदद चाहिए, और आइए और यहां पे अपना अपना हिस्सा डालिए। ऐसा क्यों कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों? पहले इसको एनालाइज करते हैं, फिर मैं आपको अगली खबर बताऊंगा जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन फॉर नाउ, व्हाई हैज डोनाल्ड ट्रंप सेड व्हाट ही हैज सेड? जैसा मैंने आपको बताया, ताबड़तोड़ अटैक, बमों की बौछार से दहल गया तालिबान। तालिबान की सरकारी इमारतों से भी धुआं उठता नजर आया है। जो जानकारी मिल रही है, काबुल में 4 से 5 इलाके दहल उठे हैं पाकिस्तान की इस बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह भी मौजूद हैं। सतीश जी, इस एयर स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है? हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी नाटो जैसी डील हुई थी। एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और सऊदी अरब की, अमेरिका की एक्सपेक्टेशन मुमकिन है ये रही हो कि पाकिस्तान भी इस जंग में इन्वॉल्व हो, सऊदी अरब के साथ आए। और अब पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान पर हमला, और यह बहुत बड़ा हमला था। 400 लोग मारे गए। बिल्कुल। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, जब आप सो रहे थे तो एशिया में जंग का मोर्चा खुला हुआ था। यह दूसरा मोर्चा है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक द्वारा खोला है, और इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान ने काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया। इस हमले में सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। तालिबान सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल में एक अस्पताल पर बम बरसाए जहां नशे की लत छुड़ाने के लिए मरीज भर्ती थे। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए तालिबान ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की
हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने इस आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि काबुल में किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक है, जाहिर तौर पर उनके नापाक इरादे साफ है, लेकिन क्या वाकई अस्पताल को निशाना बनाया गया था या फिर उनकी हिमाकत ये थी कि ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे कहीं पर भी एयर स्ट्राइक हो? बिल्कुल, देखिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना मकसद था पाकिस्तान का। और कल रात तकरीबन 9 बजे के आसपास जो पाकिस्तान एयरफोर्स के कई फाइटर जेट वो अफगानिस्तान सीमा के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद 9:30 बजे के आसपास काबुल में और खासतौर से सेंट्रल काबुल में धमाकों की आवाज सुनाई दी और कई जगहों पर, कई रिहायशी जगहों पर अटैक की जानकारी मिली है। जो अफगानिस्तान तालिबान के बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस काफी हैं, वो कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि वॉर की एक बड़ी अजीब आदत होती है, द बॉडी बैग स्टार्ट कमिंग होम। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर नहीं है उसके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। और इतना जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ रहा है, लोग कह रहे हैं साहब एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है और आप उस नाम को छुपाने के लिए कि इसके ऊपर चर्चा ना हो, आप अलग अलग हरकतें कर रहे हैं। कभी आप वेनेजुएला चले जाते हैं तो फिर 3-4 दिन के लिए एप्स्टीन फाइल्स का मामला टल जाता है, फिर आप कोई कमेंट कर देते हैं, फिर आप कुछ कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, फिर आप ये कह देते हैं साहब मैं ईरान के ऊपर अटैक कर रहा हूं। अब ये सारी की सारी चीजें डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट। और मुझे भी अब लग रहा है फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, और ये कई बार मैं बोल चुका हूं कि इजराइल का जो एंड गेम है इट इज प्रीटी मच सॉर्टेड। देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, जो हार और जीत भी होती है ना लड़ाई में, जितना मैंने कैंपेन्स पढ़ी हैं, जितना मैंने सोचा है, एनालाइज करने की मैंने कोशिश की है, बड़ी से बड़ी कैंपेन्स आप देखिए जो होंगी, बड़े से बड़े वॉर्स होंगे, उसमें जीतने और हारने का जो फर्क है वो सिर्फ ये नहीं कि किसके पास बेहतर हथियार हैं और बड़ी फौजें हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि क्या आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, क्या आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, क्या आपके स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है आपके पास, क्या आपको पता है बिल्कुल आप क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो 2-3 चीजें हैं, क्या ये आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ हैं? मुझे लगता है अमेरिका यहां पे लैग कर रहा है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं, हवाई जहाज हैं, सब कुछ है अमेरिका के पास, लेकिन कहीं क्लैरिटी मिसिंग है यार। क्योंकि यही बंदा आज से 4 दिन पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर को यह बोलता है कि जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम भी अपने जहाज भेजते हैं वहां पे आपकी मदद के लिए, अरे हम तो लड़ाई जीत गए, वी हैव वॉन दिस वॉर। अब आप लोग क्या कर रहे हो यहां पे? व्हाई द हेल आर यू हियर? एक जीती हुई लड़ाई में आके आप अपना हिस्सा डालने की बात कर रहे हो? नो, यू आर नॉट नीडेड। डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह पे बेइज्जती कर दी। बेइज्जती करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भूल गया, अब ये कह रहा है जहाज क्यों नहीं भेज रहे? अरे भाई, तूने तो 4 दिन पहले बोला था कि नहीं चाहिए, और लड़ाई जीत चुके हैं। अब लड़ाई जीत चुके हैं, फिर इतनी नेवीज को बुलाना। अब ये बोलेंगे जो यूएस की गवर्नमेंट है, दे विल से कि नो नो नो, दिस इज नॉट फॉर फाइटिंग अ वॉर, दिस इज फॉर कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। यार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन इज वॉर। इट इज वॉर बिकॉज टू कीप इट क्लोज्ड, ईरान इज यूजिंग kamikaze boats, they're using missiles, they're using drones, they're hitting ships, it is war। ये कोई नेगोशिएशन थोड़ा ना चल रहा है, नेगोशिएशन बहुत पहले खत्म हो गया है, अब तो जाने जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, there are deaths that are happening, gunpowder is exploding। अब तो देखिए, वॉर की सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आप तेहरान में बम मारेंगे, तेहरान ऊपर है बिल्कुल, हॉर्मुज नीचे है। आपने ऊपर बम मारा, उन्होंने नीचे वाला पूरा मामला बंद कर दिया। अब बताइए, ये तो वॉर की स्ट्रैटेजी है, ईरान की वॉर की स्ट्रैटेजी है। आपको सोचना चाहिए था भाई, अमेरिकन जब वॉर गेम कर रहे थे तो अमेरिकन ने वॉर गेम करते वक्त क्या समझा? व्हाट डिड द अमेरिकन बिलीव वुड हैपन? ऑब्वियसली हम बम मारेंगे, खमेनी को मार देंगे, 50-100 लोगों को मार देंगे जो टॉप इनके लीडरशिप हैं, और इन्होंने कन्विंस कर दिया। और मुझे भी यही लग रहा था दोस्तों, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ईरान हैज सरप्राइज्ड मी, इट हैज सरप्राइज्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम नो डिफरेंट, इवन आई एम सरप्राइज्ड कि किस किस तरीके से लड़ाई हो सकती है। द वॉर्स आर नॉट ओनली काइनेटिक, नॉन काइनेटिक एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, आपने 20% ऑफ ऑयल सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड आपने ब्लॉक कर दी है, वहां पे त्राहिमाम हो गया बिल्कुल। आज की तारीख में अमेरिका कह रहा है जहाज भेजो यार। अच्छा,
नाउ इट विल टेल यूके। प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि दरअसल एक 2000 बेड का अस्पताल जो नशा मुक्ति केंद्र था, वहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई, 250 से ज्यादा घायल हुए। जबकि पाकिस्तान के अपने दावे हैं कि जो आतंकी ठिकाने उनको निशाना बनाया गया। लेकिन अफगानिस्तान में काबुल में ये जो एयर स्ट्राइक हुआ, इसको लेकर अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो कई फॉर्मर जो क्रिकेटर हैं, जो फेमस क्रिकेटर है अफगानिस्तान के, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दी है। 18 दिन से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, खासतौर से बॉर्डर एरिया में जो अफगानिस्तान तालिबान के लड़ाके हैं, वो कई जो पाकिस्तानी पोस्ट है उनको कैप्चर करते हैं। पाकिस्तान ने इसके पहले भी एक बार एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जब सोशल मीडिया पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल पर एयर स्ट्राइक का वीडियो पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। पाकिस्तान ने इस अभियान को ऑपरेशन गजब लिल हक का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये हमले उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए जो कथित तौर पर हमलों को प्रायोजित कर रहे थे, जिनमें काबुल और नंगरहार के टारगेट शामिल थे। पाकिस्तान की सेना ने मौजूदा तनाव के बीच अफगानिस्तान पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से काबुल पर एयर स्ट्राइक की गई है। काबुल में 5 जगहों पर एयर स्ट्राइक की खबर है। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने JF-17 और F-16 जेट विमानों का इस्तेमाल किया। हमले में 400 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। ये तस्वीर आप देख लीजिए, भयंकर तस्वीरें एयर स्ट्राइक की सामने आई हैं। F-16 और JF-17 का इस्तेमाल किया गया है। इन विमानों का इस्तेमाल किया गया काबुल में अटैक के लिए। हमले के बाद काबुल में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती दिखाई दी। आसमान में काले धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। ये हमले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों के हेडक्वार्टर और राष्ट्रपति भवन के पास रिहायशी इलाकों में किए गए। काबुल एयरपोर्ट के पास एक नशा मुक्ति अस्पताल को भी टारगेट किया गया, जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है। और हमले के बाद अस्पताल में आग भी वहां पर लग गई। ये बड़ा हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के काबुल में। और वहां जो नुकसान की खबर है उसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वहां पर राष्ट्रपति भवन के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट किया गया। 400 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शिवांग हमारे संवाददाता इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, की आपका की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है जो पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में की गई है, क्या डिटेल्स है इसको लेकर, कितना नुकसान हुआ है, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, मतलब जानकारी अभी यही मिल रही